आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। हिंदी में संधि के 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि। पहला होता है स्वर संधि। दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो स्वर संधि। स्वर संधि में सदैव स्वर वर्णों की संधि होती है। स्वर वर्णों की संधि होती है और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि और 5वीं होती है अयाद संधि। अयाद संधि ये है स्वर संधि। स्वर संधि में पहला होता है दीर्घ संधि। जैसे हम देख रहे हैं दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का एक सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ यानी कि इसमें क्या होता है? अक प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। अक प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। इसमें इसकी परिभाषा दीर्घ संधि की परिभाषा होती है यदि आ ई उ री ली से परे कोई स्वर वर्ण आता है तो अ का आ, ई का ई, उ का उ, री का री हो जाता है। यानी कि इसका एक ही फार्मूला है कि सदैव दीर्घ हो जाता है। दीर्घ हो जाता है। जैसे धर्म, धन, अर्थ। तो यहाँ अ आया दोनों को मिला के आ हो गया, दीर्घ आ हो गया। तो जैसे इसको हम बना रहे हैं धर्मार्थ। क्या बनाएंगे? धर्मार्थ। धर्मार्थ एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण हो गया अद्य अवधि। अद्य अवधि इसमें अ धन आ हुआ, इसका दीर्घ होगा आ, तो इसका हो जाएगा अद्यावधि। अद्यावधि ये है दीर्घ संधि के उदाहरण। इसमें जैसे एक उदाहरण हम और लेते हैं पुस्तक, पुस्तक धन आलय। यहाँ पे होगा बराबर, यहाँ पे छोटा भी आ आया, दीर्घ ह्रस्व दीर्घ दोनों मिला के दीर्घ आ हो गया। यहाँ पे बन गया पुस्तकालय।